मुस्लिम वक्फ बोर्ड की ये ना पता, इसको 1% नॉलेज नहीं है तेजस्वी यादव को, ये 9वीं फेल को कुछ नहीं पता। और ये कह रहे हैं कि मैं मुस्लिम वक्फ बोर्ड के साथ है, शाहरुख खान है, आमिर खान है, क्या किसी ने कोई 1 एकड़ की कोई प्रॉपर्टी भी डोनेट करी हो तो बताइए। ये डोनेट कर कौन रहा है, इतना सक्षम है कौन? अरोड़ा जी, वक्फ बोर्ड एक बहुत ऐसा लगता है कि एक सरकार के ना गले की हड्डी बन गया है। अभी देखिए बिहार में इलेक्शन है और पटना में क्या कर रहे हैं यादव जी इसके फेवर में, तो ये क्या मतलब वक्फ बोर्ड भारतीय ही है वो, और एक सेकुलरिज्म, ठीक है भारत सेकुलरिज्म की तरफ है और भारत में सेकुलरिज्म है भी इस बात में, लेकिन ये इस तरह के धरने प्रदर्शन करना, उससे क्या वो अपने वोट बैंक को चमका रहे हैं या वो अपने आप को कुछ डिफाइन कर रहे हैं? क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा इसके लिए? देखो, ये इंडिया अलायंस के जितने भी नेता है ना, एक विशेष समुदाय के प्रति इनमें होड़ लगी रहती है कि मैं इनका सबसे बड़ा हितैषी हूँ, दूसरा कहता है मैं सबसे बड़ा हितैषी हूँ। तो ये देखिए, जो तेजस्वी यादव ने जो बोला कि मैं मुस्लिम वक्फ बोर्ड के साथ खड़ा हूं, और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं मुस्लिम वक्फ बोर्ड की ये ना पता, इसको 1% नॉलेज नहीं है तेजस्वी यादव को, ये 9वीं फेल को कुछ नहीं पता। और ये कह रहे हैं कि मैं मुस्लिम वक्फ बोर्ड के साथ खड़ा हूं क्योंकि चुनाव नजर आ रहे हैं इनको मुस्लिम का वोट नजर आ रहा है, लेकिन इन्हें ये नहीं मालूम कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड की सबसे पहले जो शिकायत थी वो मुस्लिम ने ही की थी। उन्होंने ही कहा था, जो सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी उसके अंदर बोला गया था कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड से कोई मुस्लिम का भला नहीं हो रहा। अब सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन पे ही प्रेजेंट सरकार काम कर रही है, तो इनको मिर्ची लग रही है। देखो, मुस्लिम वक्फ बोर्ड के ऊपर कुछ चंद परिवारों का ही कब्जा है, कुछ कट्टरपंथियों का। ये AIMLP बीवी, AIMIM, जमीयत उलेमा हिंद, ये जो धरने प्रदर्शन कर रहे हैं ना, ये जो इन्होंने जनता की दूसरों की प्रॉपर्टी हड़पी हुई है ना, उसको बचाने के लिए धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली के अंदर मुस्लिम वक्फ बोर्ड की सबसे पहले कंप्लेंट मुस्लिम ने की थी अमानतुल्लाह खान के खिलाफ। उन्होंने ये बताया था कि ये अमानतुल्लाह खान जो अध्यक्ष है मुस्लिम वक्फ बोर्ड का, जिस सिर्फ अपने ही रिश्तेदारों को नौकरी दे रहा है, उसके अंदर ये मुस्लिम वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को लीज पे दे रहा है, रेंट पे दे रहा है, और जो किराया जो पैसा इकट्ठा हो रहा है वो अमानतुल्लाह खान की अपनी जेब में जा रहा है। फिर सरकार ने इसकी जांच बैठाई, इनको जेल भी जाना पड़ा, अभी जांच जारी है इसके लिए। और मुस्लिम वक्फ बोर्ड जो बिल है, मुझे बताइए, ये कह रहे हैं कि हम सड़कों पे उतरेंगे, सिविल डिसोबीडियंस हो जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं, जब प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया था, क्या उस समय VHP, बजरंग दल, RSS, कोई और हिंदू संगठन, क्या उन्होंने धमकी दी थी कि हम सड़कों पर उतरकर इसका विरोध करेंगे? अभी भी ये मैटर कोर्ट में है। देखो, हिंदुओं के अगेंस्ट है ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। वो जो है संविधानिक तरीके पे जो हिंदू संगठन है वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं कि जो भी फैसला होगा कोर्ट करे कि ये बिल जो है वो कितना जायज है। आप कहते हो कि भारत सेकुलर कंट्री है, फिर आप एक सारे राइट जो है एक विशेष समुदाय को दिए जाते हैं, तो फिर सेकुलर कहाँ रही है कंट्री जो है? अभी यही हिंदुओं की बात चली तो महाकुंभ बोले वक्फ बोर्ड की जमीन पर। देखो, ये तो कहते हैं सब कुछ, ये तो कहते हैं पार्लियामेंट जो है वो भी मुस्लिम वक्फ बोर्ड पे है, इंडिया गेट के पास जो प्रॉपर्टी है वो भी मुस्लिम वक्फ बोर्ड की है। और आपको मालूम है 2014 में चुनाव से पहले जो मनमोहन सिंह ने 123 प्रॉपर्टी जिनका कोर्ट में मैटर है, अभी कोर्ट में केस चल रहा है, तो आपने मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण कुछ चंद कट्टरपंथियों के वोट लेने के लिए आपने 123 प्रॉपर्टी आचार संहिता लगने के कुछ समय पहले उनके हवाले दे दी। मतलब क्यों करी आपने? कोर्ट में मैटर है ना, सब जुडिस है, जो फैसला कोर्ट करेगी। लेकिन आज उनके हौसले क्यों बढ़ रहे हैं? कट्टरपंथियों के हौसले इसलिए बढ़ रहे हैं, उन्हें मालूम है कि इंडिया अलायंस जैसे जो नेता हैं जो इनके वोट के लिए मरे जा रहे हैं कुछ कट्टरपंथियों का वोट लेने के लिए। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अब ये जो धरने प्रदर्शन मुस्लिम वक्फ बोर्ड वाले कर रहे हैं, कुछ इन्हीं के अंदर ऐसी संस्थाएं हैं जो है वो मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पक्ष में नहीं है। वो कह रहे हैं कि इसके अंदर कुछ कट्टरपंथियों का ही कब्जा है। रीजन क्या है कि कुछ भला तो किया नहीं इन्होंने। और पहले नंबर पे कोई इनसे पूछे मुस्लिम वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बढ़ी कैसे? यदि मैं कहता हूं, यदि ये विशेष समुदाय इतना सक्षम है कि ये कई एकड़ जमीन दान दे देते हैं, इतने सक्षम है, मुझे बताइए, सलमान खान है, शाहरुख खान है, आमिर खान है, क्या किसी ने कोई 1 एकड़ की कोई प्रॉपर्टी भी डोनेट करी हो तो बताइए। ये डोनेट कर कौन रहा है, इतना सक्षम है कौन? और यदि आप ये मानते हो कि हम इतने सक्षम है कि हमने प्रॉपर्टी डोनेट करी, वक्फ कर दी, तो फिर आप 4% आरक्षण की बात क्यों करते हो? आप चित भी मेरा पट भी मेरी, मतलब आपको आरक्षण भी चाहिए, आप दबले को चले भी हो और आपके पास पाकिस्तान से बड़ा एरिया भी ले लिया।
जो भारत जब आजाद हुआ उस समय जब ये प्रॉपर्टी 30,000 एकड़ के आसपास थी, आज 2,30,000 एकड़ से ऊपर हो चुकी है। तो ये कैसे हुई? क्योंकि कट्टरपंथियों को पता है कि ये कुछ चंद वोटों के जो लालची जो नेता बैठे हैं, इन्होंने जनता को तो कोई काम नहीं करना। इन्होंने सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे ये बोलना है, मुस्लिमों को डराना है और उनको बोलना कि आप एकजुट होकर हमें वोट दीजिए, वरना ये मोदी योगी ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन जो समझदार मुस्लिम है, जो पढ़ लिख गया है, उसको मालूम है कि मोदी योगी जो है वो इनके जेन्युइन वेल विशर है। देखिए, जो भी मोदी जी की या योगी जी की जितनी भी योजनाएं हैं, उसका सबसे ज्यादा फायदा भारत के अल्पसंख्यक उठा रहे हैं। आपको मालूम है, रामपुर की एक घटना सामने आई थी कि उन्होंने मोदी जी ने 240 घर वहां पे विशेष समुदाय को मिले, उसके बावजूद वहां उस एरिया का एक भी वोट बीजेपी को नहीं मिला। इन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है हमें, क्योंकि ये कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये वो सरकार है। मोदी जी कहते हैं मुस्लिम बच्चे के एक हाथ में कंप्यूटर लैपटॉप हो तो दूसरे हाथ में कुरान हो। क्यों उनको भी अब आज क्या बयान आया उनका योगी जी का, वो कहते हैं कि मेरे जो यूपी के अंदर मुस्लिम और हिंदू दोनों सुरक्षित है, मुस्लिम ज्यादा सुरक्षित है। और इनकी बात 100% सही है। रीजन क्या कि यदि आप डाटा देखिए, इसके पहले वाली सरकार का, मुलायम सिंह की सरकार, सपा के साथ या बीएसपी के साथ कंपैरिजन करोगे ना, तो सांप्रदायिक दंगे जो है वो यूपी में कम हुए योगी जी के आने के बाद। और इनकाउंटर, जी कहते हैं ना कि योगी जी इनकाउंटर करवा रहे हैं बहुत ज्यादा, तो आप यदि कंपैरिजन करो, सबसे अधिक इनकाउंटर जो है वो मुलायम सिंह के टाइम हुए थे। दूसरे नंबर बीएसपी और तीसरे नंबर पे योगी जी आते हैं और चौथे नंबर पे अखिलेश यादव जी। इनके सरकारों के टाइम का मैं बता रहा हूं, जो डाटा है कोई भी शख्स गूगल करके देख सकता है कि सबसे अधिक एनकाउंटर जो है वो मुलायम सिंह के टाइम पे हुए, सबसे अधिक दंगे उनके समय में हुए। इस समय जो है उन्होंने सही बोला योगी जी ने कि यूपी में जो है कोई नहीं है दंगा, सब कुछ है चंगा ही चंगा। वो उनका बयान मैंने सुना, वो सही बोला उन्होंने। देखो, इस समय वहां पे जब शांति होती है तो हर एक वर्ग का व्यक्ति जो है वो तरक्की करता है, उसकी प्रोग्रेस होगी, हिंदू भी करेगा, मुस्लिम भी करेगा। तो ये जो कट्टरपंथियों की बातों में आकर जो पत्थर उठा लेते हैं, ये चाहते नहीं है कट्टरपंथी की ये बच्चे जो है, जो पसमंदा मुस्लिम है, उनके बच्चे पढ़ लिखकर कुछ बने। वो कहते हैं कि यदि ये पढ़ लिखे तो फिर इनकी राजनीति जो है वो खत्म हो जाएगी, वो फिर इनके मौलाना मौलवी काजियों की बातों में नहीं आने लगे। तो ये चाहते ही नहीं है कि वो अलग जो पसमंदा मुस्लिम है उसका बच्चा भी पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर बने। वो कहते हैं नहीं, इसको मदरसे में पढ़ाएंगे, मौलाना मौलवी काजी बनाएंगे। तो ये गलत है। धन्यवाद।